हम और आप श्रवण कर रहे थे कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने चौथापन जानकर ये सोचा कि अब वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए और राज्य ज्येष्ठ पुत्र राम को देना चाहिए। कल मैंने चर्चा करी थी कि कैकेयी अम्बा के चरित्र को यदि हम सत्संग के माध्यम से देखें, संतों की शरण में जाकर के देखें, तो हमको समझ में आएगा कि माँ का चरित्र कितना पावन है। उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने का मैं कोई अर्थ नहीं समझता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि यदि कैकेयी मैया ने ये रचना ना बनाई होती तो ये कथा फिर अयोध्या कांड से आगे बढ़ नहीं पाती। क्यों? कल मैंने निवेदन किया था, अगर राम की अवध से इतनी दूरी नहीं होती, अहिल्या और सबरी की भक्ति पूरी नहीं होती। सहा अपमान जीवन भर, सहा अपमान जीवन भर, जगत कल्याण की खातिर, अगर माँ कैकेयी नहीं होती कथा पूरी नहीं होती। यदि कैकेयी मैया ने ये रचना ना बनाई होती तो राम जी कल अयोध्या आ गए थे और सुबह तो राज तिलक होना ही था। जब मंथरा ने बार बार समझाया तो कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा क्या बात करती है, मैं जानती हूँ, मैं राम को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे लगता है जितना मैं राम को जानती हूँ इतना कोई नहीं जानता है। कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा को रघुवीर सरसी संसारा, को रघुवीर सरसी संसारा, को रघुवीर सरसी संसारा, को रघुवीर सरसी संसारा, सील सने बार बार कैकेयी मैया ने मंथरा को समझाया और डांटा भी, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, को न कुसंगत पाई न साई, को न कुसंगत पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई। गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं, को न कुसंगत पाए न साई। देखो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मैं व्यासपीठ से कहूं, जीवन में अवसर मिले तो सत्संग करना चाहिए, लेकिन कुसंग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुसंग पाकर के तो विनाश निश्चित है। और सत्संग की तो महिमा मैं बार बार बता रहा हूं आपको, और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं आज पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कि इस बालक की कोई क्षमता नहीं थी राम कथा गाने की। और मैं श्रीधाम अयोध्या जी में पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैंने प्रार्थना की एक बार जाकर के। मैंने कहा, महाराज जी कुछ ऐसी प्रेरणा बन रही है राम कथा गाने की। पूज्य श्री ने कहा कि अयोध्या धाम में रहकर भी प्रसाद प्राप्त कर सकते हो।
धीरे धीरे आने जाने का क्रम बना रहा। पूज्य महाराज श्री को केवल प्रणाम करते करते आज ये फल प्राप्त हुआ है जो मैं आपको राम कथा गाने में व्यास पीठ में बैठने के सक्षम हूँ। केवल पूज्य श्री के चरणों की कृपा प्रसादी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आदि उठे पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। सत्संग का प्रभाव यह है कि कथा गाई जा रही है और कुसंग का प्रभाव ये रामचरितमानस दिखा रही है, दर्शन करा रही है। जरा सा कुसंग हुआ कैकेयी मैया के संसर्ग में मंथरा का भावी वश प्रतीत उर आई। सारी रचना बनाई। मंथरा ने कहा कि राजा ने एक बार तुमको 2 वरदान देने के लिए कहा है, तो आज ये अवसर है क्या कि जाकर के मांग लो। कैकेयी अम्मा कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जी जब आए पता लगा कि महल में कैकेयी नहीं है, कहाँ है? कोप भवन में है। जब गए तो कहा यहाँ क्यों, क्या मतलब था आने का? कैकेयी मैया ने कहा, राजन आप भूल बहुत जल्दी जाते हो क्या? मांग मांग पैकाऊ पिया कबहू न देऊ न ले, मांग मांग पैकाऊ पिया कबहू न देऊ न ले, देन कहूँ वरदान दुई केहू पावत संदेह, देन कहूँ वरदान, तो आपने तो वरदान देने के लिए कहा था, आप कहते हो मांग लो, देते तो हो नहीं। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी इसमें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? अरे 2 क्या, तुम तो 4 वरदान मांग लेती, क्योंकि हम तो रघुवंशी राजा हैं। रघुवंशियों का एक स्वभाव है क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी हम रघुवंशी हैं, मेरा स्वभाव है कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हम वचन देने में चूक नहीं करते। और कैकेयी अरे तुम कह रही हो तो सुनो, सुनो प्राण पिया भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी एकदम जैसे ही का, अवसर पाया राजा दशरथ से कहा, सुनो 4 नहीं 2 ही चाहिए। सुनो प्राण पिया भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देऊ एक बर भरतई जी का, देऊ एक बर भरतई जी का। राजा दशरथ ने कहा, जैसे सुना भरत के लिए राज्य मांग रहे, बोले तो इसमें भी कोप भवन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो राम और भरत एक ही से हैं, और मुझे विश्वास भी है कि यदि मैं भरत को राजा बना दूंगा तो राम को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन तुरंत कैकेयी मैया ने दूसरा वरदान मांगा कि राजन दूसरा भी सुन लो।
दूसरा वरदान जैसे ही मांग रही है कि मैया, मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान भी सुन लो, तब देने के लिए आप कहना। कई मैया ने कहा राजन, दूसरा वरदान ये है, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे ही कहा कि राम जी 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं और भरत भैया को राज्य दे दिया जाए। राजा दशरथ एकदम सिर से हाथ लगा करके आंखें बंद करके वहीं पृथ्वी पर बैठ गए और कहा कि कई विचार नहीं कर रही हो बोलने में, क्या मांग रही हो? अरे तुमने भरत के लिए राज्य मांगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्यों? अरे मेरे लिए तो राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, मैंने कोई अंतर समझा नहीं। के कई मोरे राम भरत दुइया, मोरे राम भरत दुइया की, सत्य कहूँ करी शंकर राखी, सत्य कहूँ करी शंकर राखी। कई कोई अंतर नहीं है राम और भरत में, मेरी 2 नेत्रों के समान है राम और भरत। मैं भगवान शिव को साक्षी मान करके कहता हूँ कि मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन मत दूंगा। जैसे ही मैंने तैयारी की है कि सुबह राम राजा बनेगा, अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं और तुम कह रही हो कि राम वन में चला जाए। हो सकता है मुझसे अपराध हुआ हो कि मैंने तुमसे इस बात की चर्चा ना कर पाई हो कि मैं सुबह राम को राजा बनाऊंगा, भरत को राजगद्दी दे दूंगा और राम अयोध्या में बने रहेंगे। यदि तुम चाहो तो राम गुरुकुल में जाकर के निवास करेंगे, लेकिन वन में मत रहो। क्यों? मैं राम के बिना रह नहीं पाऊंगा। राजा दशरथ बार-बार समझाते हैं, जिए मीनो बरुबार दीना, जिए मीन बरुबार दीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कई मछली बगैर जल के रह सकती है, सर्प बिना मणि के रह सकता है, लेकिन ये राजा दशरथ बगैर राम के जीवित नहीं बचेगा। लेकिन वही बात, भावी वसना प्रीति उरी आई, जगत में होनहार बलवान। कैकेयी मैया ने कहा, राजन यदि आप ये कहते हो कि आप जीवित नहीं बचेंगे तो मेरी बात सुन लो। होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बनु जाई, मोर मरनु राउर यजस, नप समझिए मन नप समझिए मन नप समझिए मन। यदि प्रातः काल में
राम जी तापस वेश रख करके वन में नांगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी और अपयश आपको लगेगा। सारा संसार ये आप दोष लगाएगा कि रघुकुल के राजा दशरथ ने अपने बचनों का निर्वहन नहीं किया। बार बार समझाने पर भी जब कैकेयी बात समझ नहीं रही है तो राजा दशरथ मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़े। अब प्रातः काल हुआ तो सारी अयोध्या में चर्चा है कि आज राम राजा बनेंगे, तो सारा समाज एकत्रित होने लगा। लेकिन देखा कि आज राजा जगे नहीं। विचार किया क्यों नहीं जगे। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा। इसलिए जाऊ सुमंत्र जगावहु जाई। जाकर के सुमंत्र जी से कहा कि राजा दशरथ को आप जगा करके लाइए, ये राज्य व्यवस्था आगे कार्यरत रहे। सुमंत जी गए, दशरथ जी की जो दशा देखी, कैकेयी अम्बा भी वहीं थी, उससे पूछा राजा की ये दशा कैसे हुई। कैकेयी मैया ने कहा परी न राज ही नींद निसी, ये तू जान जगदी। आज पता नहीं क्या हुआ, आज राजा जी को रात में नींद नहीं आई। कारण क्या है भगवान जाने। तुम ऐसा करो, राम राम बार बार बुला रहे तो जाकर के राम को बुला करके ले आओ। सुमंत जी ने देखा सुना, सुमंत जी तुरंत चले राम जी के कक्ष की ओर। राम जी ने सुमंत जी को आते हुए देखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। पूछा कि आपका इस समय आना। सुमंत जी ने सारी घटना बताई कि राम जी आपको कैकेयी मैया ने बुलाया है, आप चलिए। गोस्वामी जी ने एक बार पुनः राम जी के स्वभाव का दर्शन कराया। करुणा में मृद राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना भगवान जी के स्वभाव का वर्णन किया। एक चौपाई के माध्यम से राम जी सुमंत जी के साथ गए और जब जाकर के वहां पर देखा कि कैकेयी मैया बैठी है और पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े। पूछा माँ पिताजी की ये स्थिति कैसे बनी। कैकेयी मैया ने राम जी से कहा, राम जी इसका कारण तो आप ही हैं। सुनहु राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत स्नेह करते हैं, इस कारण से ये कारण बन रहा है। राम जी मैंने एक बार आपके पिता ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज मुझे जो अच्छे लगे सो मैंने मांग लिए। देन कहीं मोई दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोई सुहाना। कैकेयी मैया ने सारी बात बताई कि राम जी मैंने मांगा है कि भरत राजा बन जाए
और तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ। राम जी ने सुना तो राम जी ने कहा, माँ इसमें इतना पिताजी की ये दशा क्यों हो गई, इतनी सी बात है। अरे माँ मैं तो समझता हूं कि इस जगत में वही बालक सौभाग्यशाली है। कौन सा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। और माँ यदि आपने मांगा है कि मेरा भैया भरत राजा बन जाए तो माँ इसमें चिंता का कोई विषय नहीं, तनिक मात्र भी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विद मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। यदि आपने मांगा है कि भरत राजा बन जाए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं वन को चला जाऊंगा, भरत भैया राजा बन जाएगा। ये आपस में चर्चा हो रही है कैकेयी अम्बा और राम जी की। उसी समय राजा दशरथ की मूर्छा थोड़ी हल्की हुई, गई मूर्छा राम ही। जैसे ही मूर्छा गई राजा दशरथ की, फिर राम जी को याद किया, राम ही सुमिर नभ फिर करवट ली। राजा दशरथ ने करवट ली, फिर राम राम कह करके पुकारा। सुमंत जी ने बताया कि राम जी आ गए हैं। अब राजा दशरथ ने करवट लेने के बाद भगवान महाकाल देवादेव महादेव के चरणों में प्रार्थना की कि हे भूतनाथ, आपका और राम जी का जो अद्भुत प्रेम और संबंध है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज कुछ ऐसा कर दो कि आज राम मेरे वचनों का परित्याग कर दे। भगवान की प्रार्थना महाकाल की एक चौपाई के माध्यम से हम सब लोग बोलेंगे। तो राजा दशरथ ने भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना की। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी। आरती हरऊ दीन जनु जाई, आरती हरऊ दीन जन जाए, आरत हरऊ दीन जनु जाई, आरती हरऊ दीन जनु जाने। हे भगवान विश्वनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम दे। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम ही दे। हे भगवान महादेव, मैं आपसे और शायद जगत का एकमात्र ऐसा पिता रहा होगा जिसने भगवान से ये प्रार्थना करी कि मेरा बालक मेरी बात को ना माने। वैसे तो संसारी पिता तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि बालक मेरी बात को माने, लेकिन शायद जगत का एकमात्र पिता राजा दशरथ के रूप में ये प्रार्थना कर रहा है भगवान भोलेनाथ से। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही दे।
बचन मोर तज राई परिहर सील महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कृपा करो कि आज राम जी मेरे वचनों को परित्याग कर यहीं अयोध्या में रह जाएं। बार बार भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं दशरथ जी, और इधर राम जी ने कहा पिताजी काहे को चिंता करते हो? अरे यदि माँ की ऐसी इच्छा है तो ये राम वन में जाएगा और 14 वर्ष व्यतीत करके आ जाएगा। आपके वचनों का मान भी बना रहेगा और माँ के मांगे हुए वरदान भी पूरे हो जाएंगे। राम जी कौशल्या अम्बा की ओर जब चले, और इधर गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, अयोध्या कांड का दोहा क्रमांक 47। चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी कुछ गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मैं बोले दे रहा हूं। काना पावक जार सक, कान समुद्र समान, कान करे अवला प्रबल, कहीं जग काल न खाए। अग्नि किसको जला नहीं सकती, समुद्र में कौन डूब नहीं सकता। आगे आप लोग रामचरितमानस में